न्याय के लिए हम कितने साल उनका वेट करेंगे। तो हमारे परिवार वाले पूछते तो कब न्याय मिलेगा, कब न्याय मिलेगा, क्या सबूत चाहिए। साल गुजर जाएंगे हमें इंसाफ मिलने में। आरोपियों ने खुद ने वीडियो वायरल किया था, गुजरता जा रहा है। वैसे वैसे हम ये उम्मीद छोड़ते जा रहे हैं में 30 साल या 60 साल भी लग जाए, समय गुजरता जा रहा है। वैसे वैसे हम ये उम्मीद कितने साल गुजर जाएंगे हमें इंसाफ मिलने में, हम ये जानना चाहते हैं। उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल, जिनकी 28 जून 2022 को दिन दहाड़े हुई वह निर्मम हत्या आज भी उदयपुर के दिल को झकझोरती है। आज उसको 3 साल पूरे हो चुके हैं। धान मंडी थाना क्षेत्र के भूत महल की गली में एक दर्जी की दुकान में टेलर कन्हैया लाल तेली की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी, और वो भी कैमरे पर, जिसे खुद वायरल किया। इस जघन्य अपराध की जांच NIA के पास है। अब तक 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। इनमें से 2 को जमानत मिल चुकी है, जबकि 2 आरोपी पाकिस्तानी नागरिक आज भी फरार हैं। लेकिन सवाल यह है कि 3 साल बाद भी न्याय क्यों नहीं मिला। कन्हैया लाल के बेटे यश ने पिता की चिता को मुखाग्नि देने के बाद एक संकल्प लिया कि जब तक पिता के हत्यारों को फांसी नहीं होगी, न बाल कटवाएगा न चप्पल पहनेगा। आज 3 साल बाद भी यश उसी संकल्प पर अडिग है। कन्हैया लाल की पत्नी कहती हैं, हमने वीडियो में सब देखा, सबूत खुलेआम है, फिर भी कोई सजा नहीं हुई। क्या आम आदमी की जान की कोई कीमत नहीं? कन्हैया लाल की पत्नी आज भी उसी घर में रहती हैं, जहां से उनके पति हर सुबह दुकान के लिए निकलते थे। अब वो घर शांत है और दीवारों पर कलाई घड़ी की टिक टिक के सिवा कुछ सुनाई नहीं देता। उनकी आंखें हर आहट पर दरवाजे की ओर उठती हैं, लेकिन उन्हें पता है जो गया है वो अब कभी लौटकर नहीं आएगा। वो कहती हैं, मेरे पति की हत्या सबने देखी, कैमरे में, सोशल मीडिया पर। उन्होंने खुद वीडियो बनाया, खुद बोला कि उन्होंने मारा है। फिर भी सरकार और कोर्ट 3 साल से सोच रहे हैं कि क्या करना है। उनकी आवाज धीमी है, लेकिन उसमें एक लहू सा घुला आक्रोश है। वो आगे कहती हैं, नेता आए, फोटो खिंचवाए और चले गए। किसी ने कहा 6 महीने में फांसी होगी, कोई बोला हमें न्याय दिलवाना है। लेकिन आज 3 साल हो गए, कोई नहीं लौटा। 3 साल से अभी तक ये 4थी बरसी, 3री बरसी आने वाली है। अभी तक तो हमको न्याय नहीं मिला। न्याय के लिए हम कितने साल उनका वेट करेंगे, कितने साल हम देखेंगे, 15 साल ही लग जाएगा। तो हमारे परिवार वाले पूछते तो कब न्याय मिलेगा, कब न्याय मिलेगा। जैसे उन फोन में भी उनने डाल दिया, CCTV में मतलब फोन में भी डाल दिया, तो भी उनको क्या सबूत चाहिए। अब तो क्या पता सरकार ऐसी, क्या पता क्या है, इतना केस धीरे चल रहा है, क्या पता आगे का क्या करेंगे सरकार। 15 साल ले लेंगे या 10 साल ले लेंगे, ये हमको अभी तक पता ही नहीं चल रहा है। कमी तो देखो, पापा की कमी तो, ये बेटे की कमी तो पापा ही पूरी कर सकते हो, वो कमी मैं कभी पूरी नहीं कर सकती। तो वो हमको अभी 3 साल में ऐसा लग रहा है, कई सालों निकल गया जैसा लग रहा। याद तो देखो आती है ही है, याद तो उनकी याद में देखो नहीं तो हमने कुछ त्योहार व्यवहार मनाया, कुछ मनाने की इच्छा भी नहीं होती है। क्या त्योहार है, क्या क्या है, उनके बिना अच्छा भी नहीं लगता त्योहार मनाने की। कन्हैया लाल के बड़े बेटे यश ने पिता की चिता को मुखाग्नि देने के बाद संकल्प लिया था, जब तक हत्यारों को फांसी नहीं होगी मैं बाल नहीं कटवाऊंगा और चप्पल नहीं पहनूंगा। वो आज भी अपने उस व्रत पर कायम है। 3 साल से उसके बाल बढ़ते रहे हैं और पैर बिना चप्पल के धूप, बारिश और गर्मी की जमीन पर चलते रहे हैं। यश कहता है, हर दिन घर लौटते वक्त लोग पूछते थे चप्पल क्यों नहीं पहनते। मैं सिर्फ मुस्कुरा देता था, क्योंकि मेरे पापा की चप्पलें भी तो एक दिन बिना वजह उतार दी गई थीं। उसकी आंखों में क्रोध नहीं है, बस एक लंबी चुप्पी है। उस चुप्पी में हर दिन की उम्मीद, हर तारीख की कोर्ट सुनवाई, हर नेता का वादा और हर बार टूटी उम्मीदों का बोझ है। यश आगे कहता है, हमने वीडियो भी देखा, कबूलनामा भी सुना, फिर भी 3 साल से सिर्फ सुनवाई टलती रही। क्या इतना ही सस्ता है एक इंसान का खून? मैं यश साहू, कन्हैयालाल जी का बड़ा बेटा।
28 जून 2022 से लेकर आज हम मेरे पिताजी की तीसरी बरसी मना रहे हैं। 3 साल हो गए उस बात को, मेरे पिताजी के हत्याकांड को हुए। केस जो है वो एनआईए के पास चल रहा है और 3 साल के अंदर एनआईए ने इस केस में चार्जशीट दर्ज की है एनआईए कोर्ट में। और शुरू से लेकर आज तक मतलब 3 साल के अंदर मैं और मेरा परिवार चाहते हैं कि ये केस किसी न किसी तरह फास्ट ट्रैक में पहुंचे, पर ये केस किसी भी तरह से फास्ट ट्रैक में नहीं पहुंचा है अभी तक भी। और कहीं न कहीं इसे इतने सुलझे हुए केस को क्यों इतना लंबा खींचा जा रहा है ये मुझे समझ नहीं आ रहा, जबकि आरोपियों ने खुद ने वीडियो वायरल किया था और कबूला था कि ये जुल्म हमने किया है। फिर भी इस केस में अभी तक 3 साल हो गए। हम जानते हैं कि हमारा जो देश का जो न्यायिक सिस्टम है वो थोड़ा ढीला है, परंतु हमें न्याय की उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। पर जैसे जैसे समय गुजरता जा रहा है वैसे वैसे हम ये उम्मीद छोड़ते जा रहे हैं। उल्टा फास्ट ट्रैक कोर्ट बिठना तो अलग बात है, ये जो केस है वो सीबीआई कोर्ट को एनआईए का एडिशनल चार्ज दिया हुआ है, वहां पे चल रहा है। तो वो सीबीआई और एनआईए दोनों के केसेस दिखता है और शायद उसके पास कुछ एडिशनल चार्जेस भी होंगे। इसी वजह से जो केस में है वो पेशिया जो डेट्स मिल रही है वो लंबी लंबी मिल रही है, महीने में एक आधी डेट्स, या फिर मेरी तो 6 महीने से अभी तक कोई पेशी नहीं हुई इस केस के अंदर। तो बहुत ढीली तरीके से केस चल रहा है और हो सकता है कि इसी तरीके से चलता रहे तो इस केस को सुलझने में 30 साल या 60 साल भी लग जाए। जिस स्पीड से केस चल रहा है उसकी बात कर रहा हूं मैं। इसके बाद अगर एक कोर्ट से अगर केस जीतते हैं या जो भी हारते हैं तो इसको हमें हाई कोर्ट में चैलेंज होगा, ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होगा। तो कितने साल गुजर जाएंगे हमें इंसाफ मिलने में, हम ये जानना चाहते हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं मतलब इंसाफ में देरी इंसाफ नहीं मिलने के बराबर ही होता है। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, सुना है ना ये अपन लोगों ने। तो हम ये चाहते हैं कि किसी भी तरीके से अभी भी इस केस को फास्ट ट्रैक में लिया जाए और जल्द से जल्द इन अपराधियों को फांसी की सजा तक पहुंचाया जाए। घटना के बाद राजस्थान से लेकर दिल्ली तक विरोध प्रदर्शन हुए। उदयपुर के हर गली में कन्हैया लाल अमर रहें के नारे गूंजे। लेकिन आज 3 साल बाद भी जब न तो फैसला आया न सजा, तो सवाल उठता है कि जनता की आवाज क्या सिर्फ एक दिन की गर्मी बनकर रह गई? परिवार को अब भी उम्मीद है कि अदालत उन्हें न्याय देगी, लेकिन इस धीमी प्रक्रिया ने उन्हें थका दिया है। यश कहता है, अगर ये इंसाफ है तो हम जैसे आम लोग कहां जाएंगे? 3 साल हो चुके हैं। कन्हैया लाल की दुकान अब बंद है, लेकिन उनके परिवार की उम्मीदें अब भी खुली हैं। उनकी पत्नी, उनके बेटे और पूरा शहर इस एक सवाल के साथ जी रहा है, जब वीडियो है, जब जुर्म कबूल है, तो न्याय अब तक क्यों नहीं?